बारिश में गरीब का हाल। एक गांव में छाया और बंटी रहते थे। बंटी और छाया की शादी हो जाती है। बंटी पढ़ा लिखा था लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वह मजदूरी करके काम करने लगा, जिससे थोड़े पैसे आ रहे थे। लेकिन इतने कम पैसों से बंटी संतुष्ट नहीं था। छाया, यहाँ रहकर तो कुछ नहीं होने वाला, चलो शहर चलते हैं, मैं वहीं पर कोई काम करूँगा। वो दोनों शहर आ जाते हैं। बंटी कई महीनों तक काम ढूंढता है और फिर उसे काम मिल जाता है। उस काम से बंटी की अच्छी कमाई हो रही थी। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन्हें एक बेटी भी पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने पिंकी रखा। 5 साल इसी तरह से गुजर जाते हैं। फिर बंटी को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिलती है। उस कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी, जिससे बंटी की दोस्ती हो जाती है। वो अपने घर पर कम ध्यान दे रहा था और पूरा समय उस लड़की के साथ ही बिताया करता था। एक दिन बंटी उस लड़की को लेकर घर आता है। छाया, अब मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस तरह से बंटी छाया के साथ बहुत मारपीट करता है और उसे घर से निकाल देता है। रोती बिलखती हुई छाया अपनी बेटी को साथ लेकर वापस गांव आ जाती है। गांव आकर वो देखती है कि उसकी माँ छोटी सी झोपड़ी में किसी तरह से गुजारा कर रही है। छाया रोती हुई सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। और अब से छाया और पिंकी भी उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। छाया के पास एक भी रुपए नहीं थे जिससे वो कुछ खरीद सके। उसकी माँ के पास भी बहुत कम पैसे थे, इसीलिए छाया लकड़ी काटने का काम शुरू कर देती है और गांव में लाकर बेचती है, जिससे उसे 2 वक्त के खाने के पैसे मिल रहे थे। पाई पाई जोड़कर छाया गुजारा कर रही थी। तभी बरसात का मौसम आ जाता है और लगातार कई दिनों तक बरसात होती रहती है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि गांव में भीषण बाढ़ आ जाती है। इतने दिनों से लकड़ी बेचने का काम ना कर पाने की वजह से उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे थे। छाया की माँ और उसकी बेटी पिंकी दोनों भूख से तड़प रहे थे। पूरी झोपड़ी में पानी भर चुका था। अरे छाया, बिटिया देखना, पिंकी भूख से बेहोश हो गई है। पिंकी बेटा उठ जा। पिंकी उठना बेटा। छाया पिंकी को कंधे पर उठाकर बाहर निकलती है और सबसे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। भैया देखिए ना, मेरी बिटिया बेहोश हो गई है, जरा मदद कर दीजिए, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारी मदद कीजिए। कई घंटों तक मदद मांगने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिलती है और वो बेबस होकर पिंकी को वापस घर ले आती है। थोड़ी देर में तभी पिंकी की आंखें खुलती हैं। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। और ऐसा बोलते बोलते पिंकी वापस से बेहोश हो जाती है। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिंकी के लिए खाना लेकर ही वापस आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। भारी बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ का पानी भरा था। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। छाया अपनी बेटी के लिए भोजन ढूंढ रही थी और तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी सामने से एक आदमी, जिसका नाम राम था, वो नाव लेकर आ रहा था। अरे क्या हुआ, इस हाल में आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो और क्या करूं भैया, दरअसल मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, इसीलिए उसके लिए खाना ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर राम अपनी नाव से खाना निकालता है और छाया को देते हुए कहता है, मैं भी अपनी पत्नी और बेटी के लिए खाने का सामान लेकर उन्हें खिलाने जा रहा था, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक दोनों की मृत्यु बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। आपकी हालत मैं समझ सकता हूँ।
राम छाया को खाना दे देता है और अपनी नाव में उसे बिठाकर उसकी झोपड़ी तक छोड़ता है। लेकिन जब छाया अपनी झोपड़ी के पास आती है तो देखती है कि झोपड़ी गायब होती है और बाढ़ के पानी में बह चुकी होती है। माँ, पिंकी कहाँ हो? तभी छाया की नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती है। छाया की माँ पिंकी को लेकर पत्थर पर बैठी हुई थी। अरे बेटा, पूरी झोपड़ी बाढ़ के पानी में डूब गई। मुश्किल से पिंकी को बचाकर अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। अरे तो एक काम कीजिए, आप दोनों भी जल्दी से इसी नाव पर आ जाइए। राम तीनों को अपनी नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। छाया अपनी बीती जिंदगी और बंटी के बारे में राम को बताती है। छाया का दुख सुनकर वो उससे कहता है, अब देखिए, वैसे अब आपके पास भी कुछ नहीं बचा और अब मेरे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए, अब से हम सभी लोग साथ साथ रहेंगे। और सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर जाकर रहने लगते हैं और उसके बाद राम छाया से शादी कर लेता है। बारिश का कहर। एक गांव में लता अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। लता के पास एक बकरी भी थी। लता की बेटी टीना बकरी से बहुत प्यार करती थी और हर वक्त उसके साथ खेलती थी। बकरी गर्भवती थी, जिस वजह से लता उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। पति की मृत्यु के बाद लता ने ही पूरा घर संभाला था। जब लता का पति जीवित था तो उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई थी। लता और टीना उसी झोपड़ी में रहते थे और बकरी को भी झोपड़ी के बाहर बांधते थे। बेचारी लता का घर उसकी गाय चलाती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी गाय की भी मृत्यु हो जाती है। अब लता की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी और मानो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मेरी बिटिया रानी, जरा रुक, अभी आती हूँ। लता गांव में घूम घूम कर सभी से अनाज मांगती थी और उसे हिलाकर बनाती थी। कई बार गांव के लोग उसे बुरा भला तक सुना देते थे, लेकिन बेचारी पापी पेट की वजह से उसे लोगों के पास राशन मांगने जाना ही पड़ता था। तभी वो कटोरा लेकर एक घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर से एक महिला बाहर आती है। अरे मेम साहब, जरा सा राशन दे दीजिए, बेचारी बच्ची घर में भूखी तड़प रही है। अरे चल भाग यहाँ से, तेरा ये रोज रोज का हो गया है। हर रोज चली आती है यहाँ पर राशन मांगने के लिए। अरे तेरे जैसों को दान देने के लिए ही हम कमाते हैं क्या? हैं? चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं देना तुझे कुछ भी। बड़ी आई। बेचारी लता उदास होकर आगे बढ़ जाती है। आज उसे बाकी दिनों से काफी कम राशन मिला था। लता घर जाकर उसे ही बनाती है और टीना को खिलाती है। माँ, ये लो, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मेरा पेट तो वैसे ही भरा है, तू ही खा ले। पेट भरा है? लेकिन माँ, आपने तो खाना खाया ही नहीं। अरे मेरी गुड़िया, मैंने तो बाहर ही खा लिया था। अब तो ये सब बातें छोड़ और जल्दी से खाना खा। लता के पड़ोस में संजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो लता के पति का बहुत अच्छा मित्र था। पूरे गांव में सिर्फ संजीत ही ऐसा व्यक्ति था जो लता की मदद किया करता था। जब भी लता के ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी तो संजीत ही उसकी मदद किया करता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप ही तो हैं जो मेरा सहारा है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते, ये तो मेरा फर्ज है। और तभी कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, जिस वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लता टीना और बकरी के साथ झोपड़ी में ही रह रही थी।
धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी झोपड़ी गिर जाती है। लता बकरी और टीना की जान बचाकर वहाँ से निकलती है। इस बाढ़ में गांव वालों का भी सब कुछ बह जाता है और सभी गांव से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। लता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना और बकरी को लेकर कहाँ जाए। वो बेचारी अकेली इधर उधर पानी में तैर रही थी। बकरी गर्भवती थी, जिस वजह से लता को उसकी बहुत चिंता थी। तभी संजीत उन लोगों को कष्ट में देखता है और उनके पास आता है। अरे लता बहन, एक काम कीजिए, आप टीना को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ आता हूँ और उसके बाद बकरी और आपको भी ले जाऊंगा। और इसके बाद बकरी और लता को भी नाव पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अरे भाई साहब, हम सभी तो आ गए हैं यहाँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे दरअसल बहन जी, मेरा कुछ सामान छूट गया है वहाँ। मैं बस अभी जाकर तुरंत वापस आता हूँ। तब तक आप दोनों आगे बढ़िए। देखिए, कुछ खाने का सामान आया है और टेंट भी लगा है शायद। आप लोग वहाँ जाकर आराम कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। और इतना बोलकर संजीव वापस गांव आ जाता है और अचानक से बारिश बहुत तेज हो जाती है और संजीत बेचारा वहीं फंस जाता है। उसकी नाव में छेद हो गया था और देखते ही देखते पूरी नाव में पानी भर गया। हालांकि संजीत खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता है और वहीं उसी बाढ़ में डूबकर मर जाता है। और इधर बेचारी लता और टीना उसका इंतजार कर रही होती हैं। लता के परिवार की जान बचाते बचाते संजीत की जान तक चली जाती है और बाढ़ के पानी की वजह से सभी गांव वालों का भी बहुत नुकसान होता है।